नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 का अभ्यास 3B। तो आशा है बच्चों आप लोग अच्छे से होंगे। और कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है बढ़िया? तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है अभ्यास 3B का, निम्नांकित प्रश्नों 1-2 में केंद्रीय खानों की संख्या उनके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें, हमें यहाँ पे जो है एक में 3 सवाल दिया गया है। क ख ग 3 सवाल है, जिसमें का में और खा में संख्याएं जो हैं वो भरी हुई हैं। तो दिखा देते हैं बच्चों को। यहाँ पे देखिए, इसमें 3 सवाल दिया गया है, क ख और ग। तो का में और खा में संख्या में यहाँ पे आंसर जो है वो भरा गया है, और जो गा वाला है इसमें फिल करना है। उसी प्रकार दूसरे के क्वेश्चन के पहले में का में और खा में भी भरा गया है, तीसरे वाले को भरना है। पर हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि ये जो अंक हैं इसके अंदर 9 जो आया है वो कैसे भरा गया है, इसमें 10 कैसे भरा गया है, किस प्रकार से हल किया गया है, और ये किस प्रकार से हल किया जाएगा। उसी प्रकार दूसरे का जो कहा है इसमें 10 कैसे भरा गया, 8 कैसे आया, तो इनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहले का जो का है, यहाँ पे संख्या दी हुई है, बीच में 9 भरा गया है और ऊपर है 4 - 3। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करा जाएगा, इन संख्या इसको जोड़ा जाएगा, फिर इसको जोड़ा जाएगा, इन दोनों का जो योग आएगा उसको आपस में जोड़ा जाएगा, और फिर ये संख्या निकल के आती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है हमारा 4 और प्लस, और यहाँ पे क्या दिया गया है हमें -3। ठीक है, और नीचे वाला देखें तो यहाँ पे दिया गया है -7 और प्लस, और यहाँ पे क्या दिया गया है हमें 15। चलिए जोड़ते हैं दोनों को। तो अब यहाँ पे ब्रेकर तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस माइनस का हो जाएगा -3। उसी प्रकार यहाँ पे ये संख्या माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 7 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 15। अब देखो इसका योग क्या निकल के आएगा, तो 4 - 3 हो गया, 4 में से अगर 3 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों हमारा, प्लस का 1 बचेगा। क्यों? बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, बड़ी संख्या का साइन हमेशा उतरता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखें, 7 माइनस में था, 15 प्लस में था, तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया है, तो 15 में से 7 निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा हमारा 8। अब इन दोनों संख्याओं का योग करेंगे, जो ये दोनों संख्याएं निकल के आई हैं इनको आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8 और प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यही जो 9 निकल के आया है यही यहाँ पे भरा गया है। इसी प्रकार बच्चों अब खा वाला देखते हैं। तो जो खा वाला है इसको करते हैं हल। खा वाला देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 21 और 11। तो यहाँ पे है 21 और प्लस कितना हो जाएगा 11 बराबर। अब अगर नीचे देखें तो यहाँ पे -9 -13 दिया हुआ है, तो -9 और प्लस, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -13। इस संख्या में जोड़नी होती है, तो यहाँ पे 11 में अगर इसको जोड़ देंगे तो एक कितना हो जाएगा 2, और 2 ये कितना हो जाएगा 3, यानी 32, 21, 11 कितना हो गया 32। उसी प्रकार से अब पहले यहाँ पे देखो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो अब जब दोनों संख्याएं माइनस में है, पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -9, और ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -13। ठीक है बच्चों, अब जब इसका ब्रैकेट टूट गया है तो इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना निकल के आया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और इसको फिर ये जोड़ जाएगा, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि दो संख्या माइनस में है तो माइनस में आंसर आएगा, पर ये जोड़ा जाएगा। तो 13 7 20 और 20 2 22, तो 13 और 9 कितना हो गया हमारा, हो गया 22, माइनस का 22। अब बच्चों यहाँ पे 32 निकल के आया, पहले का क्वेश्चन, पहले का हल, और इसका निकल के आया 22। तो इसी प्रकार जैसे हमने आपको बोला था कि इन दोनों संख्याओं का करना है आपस में जोड़ना होता है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 32 और प्लस, और ब्रैकेट में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आया हमारा -22,
अब बच्चों ब्रेकर तोड़ेंगे अगर हम, तो ये संख्या क्या होगी आपस में जोड़ना है हमें, तो ब्रेकर तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 और माइनस का प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 22। 32 में से 22 निकाल देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा पर देखो छोटी संख्या हमारी माइनस में थी, बड़ी संख्या प्लस में है, तो प्लस का आ जाएगा हमारा 10, जो कि 10 यहाँ पे भरा हुआ है। चलिए बच्चों तीसरा वाला देखते हैं, गा वाला। तो ये जो गा वाला है, गा वाला देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया हमारा 17 माइनस 15, यहाँ पे दिया है 17 और प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस का 15। नीचे हमारा दिया हुआ है माइनस का 18 और प्लस यहाँ पे कितना है 14। चलिए बच्चों स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15। उसी प्रकार यहाँ पे 18 और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14। फिर इसका आंसर निकालते हैं बच्चों। तो अब देखिए 17 में से अगर 15 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा आ जाएगा इसका 2, बड़ी संख्या प्लस में है तो ये प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे देखें बच्चों बड़ी संख्या क्या है माइनस में और छोटी संख्या हमारी प्लस में है, बड़ी संख्या का साइन आएगा तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 14 में से अगर हम 18 में से 14 निकाल दें तो हमारा कितना बचेगा माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 4। अब इसी प्रकार अब -4 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2, तो बराबर। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों संख्याएं दी हुई हैं, तो 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, प्लस माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस, और 4 में से 2 निकल जाएगा, तो 4 माइनस 2 बराबर 4 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2। अब तो यहाँ पे देखें दोनों संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो माइनस में है, वैसे यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में थी, जब इसको हल करते तो आंसर हमारा माइनस में ही आना था कि बड़ी संख्या का साइन नीचे उतरता है। तो बच्चों इसका आ जाएगा हमारा माइनस का 2, तो इसमें बच्चे भर जाएगा हमारा माइनस का 2, जो कि इसका आंसर है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर दूसरे का देखते हैं। तो अब यहाँ पे 10 कैसे फिल किया गया है अब इसको देखते हैं। तो अभी जो दूसरा वाला है बच्चों, इसमें हमें घटा के इसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 15 और माइनस का 3 दिया हुआ है, तो 15 हो गया, माइनस करना है हमें किसमें -3 में। और फिर नीचे कितना है हमारा 19 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 11। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 और ब्रेकर तोड़ेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3। इसी प्रकार अब यहाँ पे माइनस है, तो अगर 19 में से 11 हम घटा दें, 19 में से 11 निकाल देंगे तो 11 8 19, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 8, और 15 और 3 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18। 15 3 कितना हो जाएगा बच्चों 18। अब जो दोनों का योग है इसमें क्या करेंगे हम 18 में माइनस कर देंगे 8 को, तो 18 माइनस 8 तो बराबर बच्चों कितना आ जाएगा इसका 10, जो कि यहाँ पे भरा गया है। तो दूसरे का खा देखते हैं। दूसरे के खा में यहाँ पे दिया गया है 10 और 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और -4 बराबर, और यहाँ पे दिया गया है 5 और माइनस हो जाएगा हमारा 7। तो 10 में से 4 निकालेंगे बच्चों तो कितना बच जाएगा हमारा 6, और 7 में से अगर 5 निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 2। तो अब इसको हमें घटाना है आपस में, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 2, तो बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा +2, और बराबर 6 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8। तो ही 8 यहाँ पे फिल किया गया है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अब गा वाला देखते हैं बच्चों। गा वाले में यहाँ पे दिया गया है 12 और माइनस कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे दिया गया हमें 8 और माइनस कितना हो जाएगा 6।
तो 12 में से अगर 5 निकाल दें कितना बचेगा बच्चों? 7। और 8 में से 6 निकाल दें कितना बचेगा हमारा? 2। और फिर इन दोनों को आपस में घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और -2। तो 7 में से 2 निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 5। तो यहाँ पे हमारा क्या भर दिया जाएगा? यहाँ पे भर दिया जाएगा 5। तो बच्चों हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव ... होता है। तो जो दो पूर्णांकों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो उसका योग क्या निकल के आएगा? पूर्णांक ही निकल के आएगा। पूर्णांक आपको पता है कि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो संख्या रेखा पे हम जो नंबर्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे प्लस वाले हों चाहे माइनस वाले हों, तो वो सभी क्या होते हैं? पूर्णांक ही कहलाते हैं। अब जैसे -1 और +-2 करें तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो वहां पे अगर हम देखें तो जब 2 में अगर हम -2 में या -1 में -2 जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? -3 निकल के आएगा। तो वो जो -3 है वो भी तो होता पूर्णांक ही है। तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होता है बच्चों? पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो बच्चों कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल ... होता है। तो बच्चों दो धन पूर्णांकों का योगफल हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। 4 भी क्या है? एक पूर्णांक है। इसी प्रकार बच्चों कह रहा है कि दो ऋण पूर्णांकों का योग, जैसे भी मैंने बताया था कि -1 और -2 को जोड़ा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? -3 होगा, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ तो जाएंगी पर योग किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋण पूर्णांक होता है। क्या होता है बच्चों? ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक होता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि सत्य अथवा असत्य बताइए। कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। तो बच्चों ये कथन क्या है? सत्य है। हमें पता है कि जब हम किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करते हैं तो उसका अपोजिट होता है। जैसे प्लस में है संख्या, +2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 होता है। जब उनको हल करेंगे तो उसका आंसर क्या निकल के आता है? 0 निकल के आता है। तो ये कथन क्या है बच्चों? ये कथन हमारा सत्य है। इसी प्रकार बच्चों ऋण 0 ऋण पूर्णांक है। तो बच्चों 0 ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे 0 ऋण पूर्णांक है, ये कहना क्या है? गलत है। तो ये कथन क्या है बच्चों? असत्य है। ये कथन असत्य है। 0 हमेशा धनात्मक ही होता है, ना तो 0 में प्लस लगा के लिखा जाता है और ना ही ऋण लगा के लिखा जाता है। तो यहाँ बच्चों दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। तो यही बच्चों क्या है? हमारा कथन असत्य है। दो ऋण पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? ऋण पूर्णांक ही होता है। तो ये कथन क्या है बच्चों? असत्य, ये असत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस संख्या के पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक और 0 का योगफल, बच्चों किसी अगर कोई संख्या है, कोई पूर्णांक संख्या है या पूर्णांक को ले लेते हैं, मान लो -2 में अगर हम प्लस जोड़ें तो उसका आंसर क्या आएगा? -2 ही आएगा। तो ये कथन बच्चों क्या है? हमारा सत्य है। अगला देखते हैं। तो एक ऋण और एक धन पूर्णांक के योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये बच्चों कथन क्या है? हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? कि देखो धन पूर्णांक अगर बड़ा है तो उसका साइन नीचे उतरेगा, अगर छोटा ऋण पूर्णांक है तो उसका तो उतरेगा नहीं। अगर कोई संख्या दो जोड़ रहे हो, एक धन में है एक ऋण में है, मान लो -9 में और +5 करें तो उसका जो योगफल निकल के आएगा वो माइनस में निकल के आएगा। तो ये भी क्या है बच्चों? असत्य है। हमेशा धन पूर्णांक नहीं होता है,
उसमें ऋण पूर्णांक भी होता है, वो संख्या के बेस पे आधार करता है कि बड़ी संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो ये बच्चों ये भी कथन क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर हैं। तो बच्चों जो संख्या रेखा होती है वहां पे जो बिंदु होता है शून्य वाला, अब शून्य से 18 इधर प्लस में और 18 इधर माइनस में, दोनों संख्याएं क्या होती हैं, बिल्कुल समान दूरी पर होती हैं। तो ये कथन क्या है, हमारा सत्य है। ये कथन बच्चों हमारा सत्य है। फिर लास्ट वाला बच्चों इसका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो धन पूर्णांकों का योगफल, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो बच्चों अगर मैंने आपको बताया था कि दो संख्याएं धन पूर्णांक है, जैसे मान लो अगर हम 4 में +4 करें तो दोनों संख्याएं क्या है, धनात्मक ही है, 4 + 4, तो उनका जो योग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 4 4 कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 तो हमेशा प्लस में ही होता है, जब जिसके आगे कोई साइन नहीं हो प्लस में माना जाता है। तो भी कथन क्या है बच्चों, हमारा सत्य है। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।